नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे JEN डिप्लोमा वैकेंसी जो हुई थी अभी हाल ही में, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा परीक्षा करवाई गई थी। उन प्रश्नों के महत्वपूर्ण जो सवाल आए थे और उन सवालों के जो कुछ आंसर जिनके ऊपर विद्यार्थी चिंतित हैं, उन्हीं प्रश्नों के सही उत्तरों के साथ तक्षशिला एकेडमी जोधपुर लेकर आया है आपके लिए पूरी की पूरी राजस्थान जीके की संपूर्ण आंसर की। तो पहला सवाल देखिए, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो राजस्थान में सामेला शब्द विवाह के अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल देखिए, लंगूरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? तो लंगूरिया मेला नृत्य है वो केला देवी मेला है, जो केला देवी माता का मेला है करौली में, उनका मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अगला सवाल देखिए, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो वो था मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग चुनिए। और देखिए क्या लिखा हुआ है, सीता माता। तो सीता माता कहाँ पर है? सीता माता है प्रतापगढ़ में। तो 1 नंबर में आ रहा है सी, इसका मतलब देखिए ए में सी आ रहा है, आपका बी ऑप्शन वो है, वो सही हो रहा है। सीता माता प्रतापगढ़, सरिस्का अलवर, और कैला देवी आपके करौली में है, केवला देवी भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। सवाल लिखा है रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी है वो है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। रामगढ़ विषधारी कहाँ है? ये देखिए बूंदी में। अगला देखिए, जवाहर सागर कहाँ है? जवाहर सागर कोटा में है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। और वन विहार धौलपुर में है। इसका मतलब रामगढ़ जो आपका राइट आंसर बन रहा है वो देखिए रामगढ़ विषधारी है, वो है बूंदी में। इसका मतलब है कि जो 1 है उसमें क्या आ रहा है, 1 में आ रहा है सी। तो देखिए इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा में। तो इसमें भी डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है। फिर है ताल छापर। तो ताल छापर कहाँ है? चूरू में। तो ये सवाल आपका इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल तेजावत को भील संबंधित गतिविधियाँ एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, और ये शुरुआत हुई थी डूंगरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूंदी राजमहलों की में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? तो ये है महाराव उमेश सिंह की। अगला सवाल देखिए, केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 1308 किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो डिंगल भाषा में भेजे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे संत निरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये राजस्थान में विप्लव कहाँ का कब का पूछा जा रहा है? 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछी गई है। तो ये हुई थी नसीराबाद से। कहाँ हुई थी? नसीराबाद अजमेर से। अगला सवाल देखिए, उदयपुर स्थित एकलिंग जी, क्या लिखा हुआ है? उदयपुर स्थित एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? तो ये हुआ था बप्पा रावल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो किसने की थी? बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने। किसने की थी? कल्याणमल ने। कल्याणमल था उस समय का शासक, उसने अपनी अधीनता स्वीकार की थी। अपने पुत्र राय सिंह को भी लेकर आया था, और पृथ्वी सिंह को भी लेकर आया था, जिसको पृथ्वीराज राठौड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना गया है? तो राजस्थानी रामायण का जो रचनाकार माना गया है वो माना गया है सीताराम शेखसरिया। किसको माना गया है? सीताराम शेखसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौगरी आभूषण कहाँ का है? तो नौगरी आभूषण है वो है हाथ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो ये किसको नियुक्त किया था? SN सप्रू को। कब? 1948 में SN सप्रू को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला सवाल देखिए, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषक कौन करता है?
तो मरु विकास पोषण है, इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, 75% केंद्र सरकार व 25% राज्य सरकार के द्वारा मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में खस की घास कहाँ पाई जाती है, तो खस टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। फिर सवाल पूछा है, निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सवाल पूछा गया है, व्यवस्थित क्रम में लिखा है और लिखा है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इस साइड से लेकर इस साइड में चलना है अपने को, इस साइड में। तो देखिए सवाल पूछा गया है इसमें, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पहला आएगा बूंदी, फिर आएगा अजमेर, फिर आएगा पाली और फिर आएगा बाड़मेर। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 बी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, मगरा, पुगल, सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्लें हैं, तो ये मगरा है, पुगल है और सोनाड़ी ये भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो देखिए जनसंख्या का अधिक है, मरुस्थली का कारण नहीं है, जैव कृषि और अति सिंचाई ये नहीं है, जबकि कारण क्या है, अतिचारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में हुई थी, तो देखिए इसकी सबकी हत्या हुई थी नसीराबाद में, जहाँ से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किससे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो आहार संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था, तो वो किया गया था मांडलगढ़ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे, तो देखिए ये कोटा के और झालावाड़ के रहने वाले थे। 1818 में राजपूत राज्यों के साथ सहायक संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे दिया था, तो ये दिया था मेटकॉफ को, जिसका पूरा नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, तो देखिए इसका जो सही अवरोही क्रम है वो क्या है, जरगा, शेर, अचलगढ़ और तारागढ़। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का मतलब होता है चारा की कमी हो जाना, लोग बेरोजगार हो जाते हैं और अनाज की कमी हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्पीसोल्स, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्पीसोल्स समूह की मृदा मिलती हैं, तो अल्पीसोल्स कहाँ मिलती है, ये देखिए राजस्थान के अंदर अल्पीसोल्स मिलती है कोटा बूंदी में। कहाँ मिलती है, कोटा बूंदी भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है, परवन है, साबरमती की लिखा है वातरिक, और माहे की लिखी है कमला, और लूनी की लगी है अनास। तो देखिए इनकी जो सहायक नदियाँ पूछी गई हैं, तो जो ये साबरमती है इसकी ये वातरक नदी सहायक नहीं है राजस्थान में। फिर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका है, तो राजस्थान में भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ आ सकते हैं, सूखा पड़ सकता है, लेकिन राजस्थान में सुनामी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान है वो समुद्र से बहुत दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा है, राजस्थान में कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, वो है उदयपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, अच्छा सवाल है, राजस्थान में भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है, तो राजस्थान शीशा में एकाधिकार रखता है, जस्ता में रखता है, संगमरमर में भी रखता है, लेकिन पेट्रोलियम में राजस्थान का अभी तक एकाधिकार नहीं है, पेट्रोलियम में अभी तक एकाधिकार नहीं है। अगला सवाल देखिए, कुंवर सैन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो बीकानेर और गंगानगर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी फसल प्रारूप राजस्थान के अंदर जो पूर्वी जलवायु आर्द्र जलवायु के अंदर पूछा गया है, तो इसमें
होंगे, इसके अलावा गेहूँ होंगे और सोयाबीन होगी। अगला सवाल देखिए, जून माह में न्यूनतम वायुदाब राजस्थान के किस जिले में रहता है? तो जून जिले में सबसे कम वायुदाब रहता है जैसलमेर जिले में। फिर अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले की पारिस्थितिकी समस्या स्वयं से भीषणतम प्रभावित है? तो स्वयं से भीषणतम प्रभावित कौन सी है? वो है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? कोटा हवाई अड्डा कोटा में है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है और नाल हवाई अड्डा बीकानेर में। सूरतगढ़ हवाई अड्डा वो है बीकानेर गंगानगर के अंदर है, जो कि 4 ऑप्शन में चौथे ऊपर में जोधपुर गलत लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा वीडियो? और तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल और प्ले स्टोर से आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आप अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।